हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ पार्ट 9। और आई होप गाइस कि ये पार्ट 9 भी आपको बहुत अच्छी लगे। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो कल सुबह के सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ड्रंक होकर कि ऐसे ही शर्टलेस पड़े होते हैं। तो जिमिना को होश आता है और वो अपने आप को शर्टलेस देखकर बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाने लगते हैं। वो उन दोनों को ही शर्टलेस देखकर बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, जिमिना। सो उसके बाद शुगा की नींद की शुगा भी उठ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम सुबह सुबह उठकर अपने गले क्यों फाड़ रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं क्या करूँ, हाँ हाँ मैं क्या करूँ। तो शुगा कहते हैं कि ओ ओवर एक्टिंग की दुकान, अपना बकवास बंद करोगे तुम, मैंने कुछ भी नहीं किया है तुम्हारे साथ। तो वो कहते कि तो फिर मेरे शर्ट कहाँ गए, मैं शर्टलेस क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ बेड पर। तो कहते कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम्हें रात की बातें याद नहीं। तो कहते कि मुझे क्या याद रहना चाहिए था, तुमने मेरे साथ इतनी बड़ी चीज़ कर दी, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, मैं क्या करूँ, हे भगवान। तो जिमिना ये सब कुछ कहकर रो रहे होते हैं। तो शुगा क्या करते हैं, शुगा उसे बेड पर धक्का दे देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। रात में तुम इतने हॉट लग रहे थे और इतने सेक्सी लग रहे थे कि मुझसे रुका ही नहीं गया बीवी। तो जिमिना कहते कि दूर हटो मुझसे मॉन्स्टर। सो वो शुगा को धक्का दे देते हैं और वो जैसे ही भागने वाले होते हैं उनकी नज़र कॉकरोच पर पड़ती है और वो कहने लगते हैं कि कॉकरोच 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 कॉकरोच, प्लीज़ मुझे बचाओ इस कॉकरोच से। और वो शुगा के ऊपर जाकर फिर से शुगा के ऊपर जाकर वो बैठ जाते हैं उसकी गोद में और वो कहने लगते हैं कि प्लीज़ 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 इस कॉकरोच को बाहर निकालो। सो शुगा कहते हैं कि ओ नो, इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हें एक छोटी सी चीज़ से डर लगता है। और वो उस कॉकरोच को बाहर फेंक देते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि थैंक गॉड वो चला गया, वो सिर में चला गया ना। तो शुगा कहते कि हाँ वो चला गया। बेबी वो तो चला गया, पर क्या हम कंटिन्यू करें। तो जिमिना कहते कि व्हाट, क्या हम कंटिन्यू करें, तुम कुछ भी नहीं करने वाले हो मेरे साथ, तुम्हें डर लग रहा है। तो जिमिना कहते कि मैं क्यों डरूँगा, मुझे कोई डर वर नहीं लगता, मैं बहुत ही ब्रेव हूँ। तो शुगा कहते हैं कि कॉकरोच। तो जिमिना फिर से कॉकरोच का नाम सुनकर शुगा की गोद में फिर से वो जम मार देते हैं, जिसकी वजह से शुगा की गोद में वो गहरी हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि कहाँ है कॉकरोच, प्लीज़ प्लीज़ कॉकरोच को दूर भगाओ मुझसे प्लीज़। तो वो अपनी आंखें बंद किए होते हैं। तो शुगा हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि डरपोक कहीं का। तो जिमिना कहने लगते हैं कि मैं डरपोक नहीं हूँ। तो शुगा कहते हैं कि क्या तुम्हें एक चीज़ याद है। तो शुगा कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें वो टाइम याद है जब हम जंगल में मिले थे और तुम कैसे भरी बारिश में बच्चों की तरह रो रहे थे। तो जिमिना कहते हैं कि वो टाइम, और उसके बाद हमें यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो जिमिना चिल्लाते चिल्लाते रोने लगते हैं और वहीं पर बैठकर वो रो रहे होते हैं। तो शुगा आते हैं उसके पास और उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखते हैं जिमिना चौंक जाते हैं और वो बिना फिर देखे शुगा को हक कर लेते हैं और वो रोने लगते हैं। जिमिना शुगा को बहुत ही टाइटली हग किए होते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तो जिमिना ये सब कुछ कह रहे होते हैं। तो शुगा कहते हैं कि जस्ट रिलैक्स, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो जिमिना कहते हैं कि बट मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ ऐसे ही हक करके खड़े रहो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अगर हम इस भरी बारिश में ऐसे ही हक करके खड़े रहें तो हम मर भी सकते हैं, शायद हमें इससे आगे जाना चाहिए, कोई घर या देखो हमें यहाँ से आगे जाना होगा ताकि हमें कुछ घर या फिर कोई ऐसी चीज़ मिल सके जहाँ पर हम छुप सकें, वरना हम इस बारिश में मर ही जाएंगे। तो जिमिना कहती है कि ठीक है, बट तुम मेरा हाथ पकड़े रखो, मेरा हाथ मत छोड़ना। तो शुगा कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा हाथ पकड़े रखूँगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। इस बारिश में ये दोनों जैसे तैसे करके चल कर आते हैं और वो एक एक जगह पर रुकते भी हैं, बट वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर दो रास्ते होते हैं। तो
शुगा कहते हैं कि यहाँ पर दो रास्ते हैं, बट हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें किस रास्ते पे जाएंगे तो हमें मदद मिल सकती है। तो जिमिना कहते हैं कि तो क्या हम दोनों अलग अलग होकर ढूंढे कि हम किस रास्ते में मदद मिल सकती है। तो शुगा कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं मैं अमीन की मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगा। तो उसके बाद कहते हैं कि शुगा कहते हैं कि ठीक है, तो तुम इस रास्ते जाओ और मैं इस रास्ते चलता हूँ। अगर हम दोनों को कुछ मदद मिलती है तो हम दोनों यहीं पर आकर मिलेंगे। तो कहते हैं कि ओके, और वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी फिर भी ये दोनों जैसे ही अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, बारिश थोड़ा कम हो जाती है, यानी कि कम बारिश होने लगती है। और ये दोनों जो है ऐसे ही ढूंढ रहे होते हैं, बट अब जो है जिमिना गुम हो चुके होते हैं, उन्हें रास्ता मालूम नहीं होता है। तो वो जंगल में चिल्लाने लगते हैं, वो कहने लगते हैं कि शुगा कहाँ हो तुम। जिमिना ये सब कुछ कहकर चिल्ला रहे होते हैं। उसके बाद शुगा को दिखाया जाता है। शुगा उस डायरेक्शन में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर उन्होंने कहा था, बट जिमिना नहीं आए होते हैं। तो वो शुगा जिमिना को ढूंढने लगते हैं। कहते हैं कि जिमिन कहाँ पर है तुम, क्या दिखाई क्यों नहीं दे रहे, कहाँ पर हो तुम जिमिना। तो जिमिना एक जगह पर बैठकर रोने लगते हैं बच्चों की तरह, और वो कहते हैं कि क्या वो मुझे छोड़कर चला गया इस जंगल में अकेला। मैं अब अकेला हो चुका, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिमिना बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते वहीं पर बैठकर ही। उसके बाद जो है उन्हें सुगा की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो कहते हैं कि क्या वो मुझे छोड़कर नहीं गया। सो वो भी शुगा शुगा कहकर चिल्लाने लगते हैं। तो उसके बाद शुगा उससे दूर के खड़े होते हैं। तो जिमिना की नज़र उस पर पड़ती है और वो कहते हैं कि यहाँ पर हूँ मैं। उसके बाद वो शुगा के पास दौड़ कर जाते हैं और शुगा को बहुत ही टाइटली अकड़ लेते हैं और वो रोने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि मुझे लगा कि तुम इस जंगल में मुझे अकेला छोड़कर चले गए, क्योंकि तुम्हें मदद मिल चुकी थी इसलिए। शुगा कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो जिमिना कहते हैं कि प्रॉमिस करो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था जब मैंने तुम्हें नहीं देखा था। सो उसके बाद ये दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। और गाइस उसके बाद ही वो लोग उस ओल्ड लेडी से मदद मांगते हैं। उसके बाद जो है फ्लैशबैक से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। और उसके बाद जिमिना कहते हैं कि अब हाँ, उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उस टाइम मुझे तो दिखे नहीं थे। तो क्या अब तुम्हें डर लग रहा है जब मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। तो वो जिमिना जो है शुगा को धक्का दे देते हैं और वो कहते हैं कि दूर रहो मुझसे, दोबारा टच करने की हिम्मत भी मत करना। और वो कहते हैं कि करते हैं और वो चले जाते हैं। तो शुगा मुस्कुराने लगते हैं और वो कहते हैं कि माय नॉटी बॉय, तुम कभी नहीं सुधरोगे हाँ। और उसके बाद जो है हमें लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिमिना कह रहे होते हैं कि मुझे मुझे किसी चाहिए, मुझे किस करो प्लीज़। तो शुगा कहते हैं कि नहीं बेबी, मैं आपको किस कैसे कर सकता हूँ, आप ड्रंक है ना, जब आप होश में होंगे तब मैं आपको किस करूँगा। तो कहते कि नहीं, और वो ये सब कुछ कहकर उछल कूद करने लगते हैं। तो शुगा उसे संभाल रहे होते हैं, बट जिमिना समझ नहीं रहे होते हैं। वो उछल कूद करने लगते हैं। और जिमिना ने फर्स्ट टाइम ड्रिंक किया था, जिसकी वजह से उससे वॉमिटिंग होती है और वो उल्टी कर देते हैं। और उसके बाद उल्टी करने के बाद वो सो जाते हैं। वो शुगा के ऊपर उल्टी कर देते हैं, इसलिए वो शुगा अपने इन दोनों के कपड़े ही चेंज कर देते हैं। और जिमिना के सो जाने के बाद उसे फोरहेड पर किस करते हैं और वो कहते हैं कि माय बेबी, तुम कितनी शरारती हो तुम्हें पता है, माय क्यूटी पाई, माय जिमिना। और वो हंसने लगते हैं और वो सो जाते हैं। शुगा जो है ये सब कुछ सोच रहे होते हैं और वो स्माइल करने लगते हैं। सो उसके बाद ये दोनों रेडी हो जाते हैं और जिमिना कहते हैं कि सो आज जंगल का एक्सप्लोर करना कैसा होगा। तो शुगा कहते हैं कि अच्छा, तो तुम इस गांव के जंगल को घूमना चाहते हो, तो क्या मेरे साथ चलोगे। और ये दोनों कहते हैं कि जिमिना कहते हैं कि हाँ, और हम दोनों ही चलेंगे। और ये दोनों जंगल घूमने लगते हैं।
और वो दोनों उस झरने के पास पहुंच जाते हैं। सो जिमिना कहते हैं कि हमें यहाँ इतने दिन हो गए, बट तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है। तो शुगा कहते हैं कि मेरी फैमिली में मेरी मॉम है, मेरे डैड है और एक मेरा छोटा भाई है। और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो जिमिना कहते हैं कि मेरी फैमिली में बस मेरी मॉम और मैं, हम दोनों ही हैं। तुम्हारे डैड। तो वो कहते हैं कि जिमिना कहते हैं कि मेरे डैड मेरे पैदा होते ही चले गए। सो जिम शुगा कहते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें मेरी गलती है कि शायद मेरी किस्मत में डैड का प्यार लिखा ही ना हो। तो शुगा अपने मन में कहते हैं कि बट मैं तो तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, चाहे कोई तुमसे प्यार करे या ना करे, मैं तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जिमिना कहती कि तुमने कुछ कहा। तो शुगा कहते हैं कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद गाइस ललिजा, जे होप, RM, जिनको दिखाया जाता है और उनके साथ एक सर भी आए होते हैं और वो इन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं पूरे जंगल में, पर इन्हें मिल नहीं रहे होते हैं। बट इधर जिन और RM की तो किटकिट शुरू हो गई होती है, यानी कि ये दोनों बस ऐसे ही जंगल में लड़ रहे होते हैं। तो वो सर कहते हैं कि तुम दोनों ज़रा शांत रहोगे। तुम दोनों के दोस्त गुम हो चुके हैं, फिर भी तुम दोनों लड़ना बंद नहीं कर रही। जब से आए हो बस लड़ ही रहे हो, शांत रहो कुछ देर के लिए। तो जिन कहते हैं कि मैंने लड़ना स्टार्ट नहीं किया, पहले इसने किया, इस घोचू ने। तो कहते हैं कि मेरा नाम घोचू नहीं है, मेरा नाम RM है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या जिन। तो कहते हैं कि गो टू हेल, और वो ऐसा कहकर आगे चले जाते हैं। सो उसके बाद शुगा और जिमिना को दिखाया जाता है। तो शुगा कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है, अगर इस झरने के सामने कुछ भी मांगो तो वो विश पूरी हो जाती है। तो जिमिना कहते हैं कि सच में, तो चलो ट्राई करते हैं। और उसके बाद वो दोनों विश मांगते हैं, क्या हम उस पहाड़ी पे एक दिन जाएंगे। तो जिमिना कहते हैं कि हाँ ज़रूर जाएंगे और हम वहाँ पर अपने लिए कुछ मांगेंगे। तो शुगा जिमिना को देखने लगते हैं। तो जिमिना कहते हैं कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। सो शुगा अपने मन में कहने लगते हैं कि मैं अपनी दुआ में भी तुम्हें मांगना चाहता हूँ। तो जिमिना कहते हैं कि तुमने कुछ कहा भी। तो शुगा कहते हैं कि नहीं, क्या तुमने कुछ सुना। तो जिमिना कहते हैं कि नहीं। सो उसके बाद जो है वो दोनों झरने के पास जाते हैं और उस झरने से कुछ मांगने लगते हैं। शुगा मांगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के हर टाइम में जिमिना मेरे साथ रहे। तो शुगा कहते हैं कि आई लव यू फॉर एवर माई जिमिना। सो जिमिना इस बार फिर से उसके मन की आवाज़ सुन लेते हैं और वो कहते हैं कि तुमने अभी फिर से कुछ कहा ना, तुम्हें क्या मेरी बातें सुनाई देती हैं। मैं तो कुछ मांग रहा था, वैसे तुमने क्या मांगा। तो जिमिना कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, और ये सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो जिमिना पूछने लगते हैं कि तुमने क्या मांगा। तो शुगा कहते हैं कि मैं क्यों बताऊं, जब तुम कुछ नहीं कह रहे तो मैं क्यों कहूँ। हाँ, ये भी अच्छी बात है। कहते हैं कि किसी की विश अगर किसी को बता दी जाए तो वो विश पूरी नहीं होती। तो शुगा अपने मन में कहने लगते हैं कि बट मैं चाहता हूँ कि मेरी ये विश पूरी हो जाए। तो शुगा कहते हैं कि अपना हाथ दो। तो जिमिना कहते हैं कि हाँ। तो शुगा कहते हैं कि अपना हाथ दो। सो उसके बाद बट क्यों, मैंने कहा ना अपना हाथ दो। सो उसके बाद जिमिना शुगा को अपना हाथ देते हैं, पर जैसे ही शुगा अपना हाथ देते हैं जिमिना को, वहाँ पर जो है बटर। सो शुगा कहते हैं कि अपना दूसरा हाथ दो, और वो शुगा जिमिना का दूसरा हाथ पकड़ते हैं और वो जैसे ही उसके दूसरे हाथ को ऊपर करते हैं उसके हाथों पे बटरफ्लाई बैठ जाते हैं। सो वो बटरफ्लाई देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो कहने लगते कि ये कितना क्यूट है। और हमारी जिमिना को देखकर शुगा खुश। शुगा अपना फ़ोन बाहर निकालते हैं
और जिमिना की बहुत सारी फ़ोटो लेने लगते हैं। शुगा सोचने लगते हैं कि मेरी ज़िंदगी के सबसे प्यारे मोमेंट बस यही थे जब तुम मेरे साथ थे। हर वक्त, हर टाइम तुम्हें देखना मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़ी खूबसूरत दिन है। तो उसके बाद जो है जिमिना की नज़र शुगा पर पड़ती है। तो जिमिना कहते हैं कि क्या तुम मेरी तस्वीरें उतारते रहोगे? यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। और उसके बाद वो दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। उसके बाद जो है शुगा की नज़र एक गली पर पड़ती है। तो वो कहते हैं कि ये गली कितनी खूबसूरत है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत है। तो शुगा कहते हैं कि बट तुमसे ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं है। तो जिमिना फिर से कहती कि फिर से तुमने अपने मन में कुछ कहा ना। तो शुगा कहती कि क्या तुम्हें हर वक्त मेरे मन की बातें सुनाई देती है? तो जिमिना कहती कि नहीं, मैंने तो बस यूँ ही कहा। सो वो दोनों ऐसे ही मस्ती मजाक करने लगते हैं। सो उसके बाद जो है जिमिना जो है पानी में कूद जाते हैं और उसके बाद ड्रामा करने लगते हैं कि वो पानी में डूब रहे हैं। तो शुगा पानी में कूदते हैं और जिमिना को बाहर निकालते हैं। जिमिना बेहोश होने की एक्टिंग करने लगते हैं। तो शुगा कहते हैं कि प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, ऐसा मत करो, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। तो शुगा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो जिमिना के हार्ट बीट चेक करने लगते हैं। और उसके बाद जो है वो जिमिना को जैसे ही किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जिमिना शुगा को धक्का दे देते हैं और वो कहते हैं कि सो फनी तुम कितना डर गए, तुम बहुत ही डरपोक हो। जिमिना हंस रहे होते हैं। तो शुगा जो है उसके पास आते हैं और उसके गर्दन को टाइटली पकड़ लेते हैं और उसे सच में ही किस कर देते हैं, जिसकी वजह से जिमिना शॉक्ड होते हैं। तो शुगा कहते हैं कि दोबारा ऐसी घटिया मजाक कभी मत करना। तुम्हें पता है मेरी जान निकल गई थी तुम इस हालत में देखकर, क्योंकि बिकॉज आई लव यू फॉर एवर इडियट। तुझे क्यों समझ नहीं आता, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जिमिना शॉक्ड होते हैं। जिमिना ऐसे ही शॉक्ड होते हैं और शुगा कहते हैं कि अब चलो घर चलते हैं। जिमिना तो ऐसे ही शॉक्ड होते हैं। उसके बाद जो है वो दोनों घर चले जाते हैं। बट शुगा नज़र नहीं मिला रहे होते हैं। वो अपनी आंखें नीचे करके चल रहे होते हैं। वो जिमिना की तरफ एक बार भी देख नहीं रहे होते हैं। और जिमिना तो ऐसे ही शॉक्ड ही होते हैं अब तक भी, और वो सिर्फ अपने होठों को छू रहे होते हैं। सो जिमिना सोचने लगते हैं कि क्या ये सब कुछ सच था? क्या सच में मेरा किस नहीं, इसने सच में मेरा पहला किस चुरा लिया, इडियट। वो सब कुछ कहकर गाली देने लगते हैं। तो शुगा सुन लेते हैं और कहते कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट किस था? जिमिना कहते कि ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, बिना मेरे परमिशन के तुमने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया, यू इडियट। मैं क्या करूं? तो शुगा कहते हैं कि तो क्या हम डेट करें? तो जिमिना ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि व्हाट, डेट करें? तुमने बिना विदाउट परमिशन मेरा किस चुरा लिया और अब तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? यू इडियट, तुमने मेरी पहली किस चुरा ली। हाँ, मैं क्या करूं? सो इसके बाद जो है यहाँ से सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। शुगा तो बिल्कुल नजर ही नहीं मिला रहे होते हैं और जिमिना तो बिल्कुल ही नहीं देख रहे होते हैं। सो जिमिना उसके बाद अपनी ऑकवर्डनेस को दूर करते हैं और वो कहते हैं कि ओके, सो मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट कर लूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो शुगा कहते हैं कि हाँ मत करो, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मैं कैसे तुम पे ट्रस्ट कर लूँ? तुम तो एक प्ले बॉय हो, तुम्हारी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, पता नहीं तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, और मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूँ? तो शुगा कहते हैं कि मैं जितनी टाइम तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे पास रहा, मुझे हमेशा लगा कि मैं हैप्पी रहूँगा,
क्योंकि बिकॉज आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जिमिना, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो शुगा फिर से कहने लगते कि आई डोंट नो कि मैं तुम्हें कब से प्यार करने लग गया, तब से जब से मैंने तुम्हें देखा, या फिर तब से जब से मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहा हूँ। हर टाइम, हर सेकंड्स तुम्हारे लिए मेरा प्यार और भी बढ़ता चला गया। ऑल द सेकंड, ऑल द मोमेंट मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा गहरा होता गया, और भी ज़्यादा मैं तुमसे डीपली लव करने लग गया। मुझे पता नहीं था कि लव क्या होता है, बट मैंने जब से तुम्हें देखा मैं जान गया कि लव का मतलब क्या होता है, लव की फीलिंग्स कैसी होती हैं। मुझे तो शुगा ये सब कुछ कह रहे होते हैं तो जिमिना रोने लगते हैं। तो शुगा की नज़र उस पर पड़ती है और उसके बाद कहते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया या फिर मैंने कुछ गलत कर दिया, प्लीज़ मुझे कहो कि तुम क्यों रो रहे हो। तो जिमिना रोते हुए कहते हैं कि मुझे, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे कभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ, तुम हमेशा मेरे आसपास रहे बट मुझे कभी पता नहीं चला कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तो शुगा कहते हैं कि तो तुम रो क्यों रहे हो। तो जिमिना कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सारी बातें सुनकर रोना आ रहा है, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो शुगा ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो खुश भी होते हैं कि वो उसे पसंद करते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो जिमिना कहते हैं कि हाँ, तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही हो जो मुझे पसंद करती हो, मैं भी हूँ जो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो शुगा कहते हैं कि कब से। तो जिमिना कहते हैं कि कॉलेज के पहले दिन से। तो शुगा सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जिमिना कहते हैं कि मेरी भी कभी हिम्मत नहीं हुई तुमसे ये कहने की मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम तो एक प्ले बॉय हो ना जिसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। तो शुगा कहते हैं कि भले ही मेरी नज़रों के सामने कोई भी रहे बट मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम ही रहे हो जिमिना, आई रियली लव यू। तो वो दोनों भी, जिमिना भी शुगा को आई लव यू कहते हैं और उसके बाद ये दोनों हग करते हैं, आई मीन कि एक दूसरे को हग कर लेते हैं। सो शुगा कहते हैं कि हमें इस बात को राज रखना होगा, हम किसी से भी नहीं कहेंगे कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, वरना कोई मेरी प्यारे क्यूटी जिमिना को अगर मुझसे किसी ने छीन लिया तो मैं क्या करूँगा, मैं तो तुम्हारे बिना मर ही जाऊँगा। तो जिमिना कहते हैं कि शट अप, ऐसी बातें कभी मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे यूंगी को कुछ भी हो। यूंगी। तो शुगा हंसने लगते हैं, फिर जिमिना भी स्माइल करते हैं। उसके बाद ये दोनों ऐसे ही हग करके कुछ देर रहते हैं। तो गाइस उसके बाद जो है जे होप, आर्यम, जिन और ललिसा और उसके सर को दिखाया जाता है, यानी कि इन लोगों को दिखाया जाता है और उसके सर कहने लगते हैं कि हे भगवान, 2 दिन गुजर चुके हैं, यहाँ पर कोई शेर, गीदड़ या फिर कोई ककड़ा हमें न काट ले, वरना मैं मर ही जाऊंगा। इस भरी जवानी में मुझे अनाथ कर देंगे, इस भरी जवानी में मुझे अनाथ नहीं होना है। तो जिन कहते हैं कि सर, भूख के मारे आपका दिमाग घूम चुका है और यहाँ कोई शेर, गीदड़, नेवला या फिर कोई ककड़ी नहीं है जो आपको काट लेगी और आप भरी जवानी में मर जाएंगे। तो उसके सर कहने लगते हैं कि चुप रहो तुम्हें क्या पता मुझे कितनी भूख लग रही है, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। तो जिन कहते हैं कि 2 दिन नहीं, बहुत टाइम गुजर चुके हैं, हमारे दोस्त नहीं मिल रहे हैं और आपको आपकी जान की पड़ी है। आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए और प्लीज़ हमारे दोस्तों को ढूंढने में मदद कीजिए। तो उसके सर कहने लगते कि तुम्हारे दोस्त के भाड़ में, पहले मैं खाना खाऊंगा उसके बाद ही कुछ करूंगा। मुझे लगता है थोड़ी देर जाने के बाद कोई गांव या फिर कोई बस्ती मिलने वाली है, वहाँ पर रुककर खाना खा के चलते हैं, अगर कोई ढाबा ढूबी मिल जाए तो। जिन कहते हैं कि जी ओके, और उसके बाद वो सब के सब जाने लगते हैं उस तरफ। सो उसके बाद जो है
शुगा और जिमिना को दिखाया जाता है। वो दोनों भी उसी गांव में ही होते हैं। तो वो कहते हैं, शुगा की नज़र जो है ललिसा, आरएम, जीहू, जिन और उसके सर पर पड़ती है, आई मीन कि उसके सर पर। सो वो बुलाने लगते हैं, कहते हैं कि सर यहाँ आइए, हम यहाँ पर हैं। सो उसके सर देखकर खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि थैंक गॉड कि ये दोनों मिल गए। और उसके बाद वो लोग जाते हैं और उन लोगों का हाल चाल पूछते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पर नाश्ता करते हैं, कुछ देर के लिए रुकते हैं और उसके बाद वहाँ से वापस चले आते हैं। लेकिन वापस आने से पहले जिमिना और शुगा जो है उस ओल्ड लेडी के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहना बेटा। तो उसके बाद वो ओल्ड लेडी को हक कर लेते हैं और वो कहते हैं कि आपने हमारी इतनी मदद की, उसके लिए थैंक यू। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि हमेशा ऐसे ही साथ साथ रहना, ऐसे ही हाथ पकड़े रहना। तो सबके सामने कहने की वजह से शुगा और जेहो, आई मीन कि ये भी दोनों जो है शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लेते हैं। सो सारे के सारे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसके प्रोफेसर शॉक्ड, लिजा शॉक्ड, आरएम भी शॉक्ड, जिन भी शॉक्ड। तो वो कहते हैं कि शुगा कहते हैं कि इनके कहने का मतलब था कि ऐसे ही दोस्तों के हाथ थामे रखना। तो वो लोग कहते हैं कि ओह। सो उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद अपने अपने घर पहुंचने के बाद जो है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और नेक्स्ट डे के सीन में हम देखते हैं कि ललिसा, आरएम, जेहो, शुगा एक जगह पर खड़े होते हैं और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तो ललिसा कहती है कि कैसा रहा, क्या तुमने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया? तो शुगा कहते हैं कि हाँ, और वो इस तरीके से फंस चुका है कि अब वो चाहकर भी इससे दूर नहीं भाग सकता। तो ललिसा और शुगा ये सारी बातें कहकर ये चारों के चारों हंसने लगते हैं। तो जिमिना ये सारी बातें सुन लेते हैं और वो टूट जाते हैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा। और ललिसा फिर से कहने लगती है कि अच्छा हुआ कि हमने जानबूझकर तुम दोनों को वहीं पर छोड़ा ताकि वो तेरे प्यार में पड़ सके और उसके बाद तो उसे छोड़ सके। तो शुगा कहते हैं कि हाँ, उससे क्या लगा कि मैं उससे से टफर से लव करूँगा। तुम्हें पता नहीं गाइस उस टाइम क्या क्या हुआ था। सो गाइस वो सारी स्टोरी बताकर बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं, बट हमारी जिमिना का दिल यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुका होता है। वो अपनी गले की लॉकेट को देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि इसका मतलब ये सब कुछ झूठ था, बस एक झूठ था। सो गाइस उसके बाद जिमिना जाते हैं और शुगा को एक थप्पड़ कसकर मारते हैं। तो शुगा कहते हैं कि शुगा देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कहते। तो जिमिना कहते हैं कि अच्छा, तो ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था ताकि तुम मेरा फ़ायदा उठा सको। नहीं, मुझे तुमसे घिन आती है, मुझे तुमसे नफ़रत होती है, मुझे अपने आप से नफ़रत होती है कि मैंने तुम जैसे इंसान पर ट्रस्ट किया। छे, मेरा दिमाग ख़राब था जो मैंने तुम जैसे इंसान पर ट्रस्ट किया। इसके पास से अपना चेहरा कभी भी मत दिखाना मुझे, समझे? और उसके बाद वो गले की लॉकेट को जिमिना जो है गले की लॉकेट को निकालते हैं और शुगा के ऊपर फेंक देते हैं और वो कहते हैं कि जस्ट गेट लॉस्ट, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। और वो रोते हुए चले जाते। वो वैसे ही रोते हुए जा रहे होते हैं पर ललिसा उसका हाथ पकड़ लेती और कहती है कि यू टफर मैन, तुम्हें क्या लगा कि ये तुमसे प्यार करेगा? ये सिर्फ मुझसे प्यार करता है, शुगा सिर्फ ललिसा का है, समझे? तो जिमिना कहते हैं कि हाँ, वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, बस उसने मेरा इस्तेमाल किया, अब खुश हो तुम? और वो ऐसा कहकर चले जाते हैं। तो ललिसा कहती है पागल कहीं का। वो ऐसा कहती है। जिमिना जो है रोते हुए अमीन की रोते चले जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और वो अपने बेडरूम में पहुंच कर कहते हैं कि वो सब कुछ झूठ था,
वो सब कुछ झूठ था। उसने मुझसे झूठे वादे किए। मैंने उस जैसे घटिया इंसान को किस किया। मुझे नफरत होती है। सो वो अपना अपना होठ जला लेते हैं और कहते हैं कि मुझे मुझ जैसे को तो मर जाना चाहिए। मैंने उस जैसे घटिया इंसान को किस किया। वो अपना होठ बहुत ही बुरी तरीके से चला लेते हैं, जिसकी वजह से उसके होठों से खून निकलने लगता है। तो उसके बाद जिन आते हैं और जिन जिमिला को संभालते हैं और कहते हैं कि मैंने तुझसे कहा था कि तू उस पर ट्रस्ट मत कर, पर तू समझा नहीं। तो फिर से मैंने कहा था ना कि उसके पीछे मत जाना, पर तू तो समझता नहीं है। जिमिन तो समझता क्यों नहीं है। तो जिमिन कहते कि रोते हुए, मुझे मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो सब कुछ ड्रामा कर रहा है, बट मैं ही बेवकूफ़ उसकी सारी बातों को सच मान बैठा। उसके बाद 2-3 महीने जो है जिमिना कॉलेज नहीं आते हैं। तो शुगा परेशान हो जाते हैं और वो पूछने लगते हैं, वो जिन से पूछने लगते हैं कि आखिर जिमिना कहाँ है, वो पढ़ने क्यों नहीं आ रहा कॉलेज। तो जिन कहते हैं कि तुमसे मतलब वो पढ़ने आए या ना आए, या फिर वो मर भी जाए, सो व्हाट, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो जिन कहते हैं कि अब तो तुम खुश हो के ना उसके दिल के साथ खेलकर, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलकर अब तो तुम हैप्पी होगे ना, तो फिर उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। और आखिर क्या फ़र्क पड़ता है, वो चाहे जिए मरे या फिर कहीं चला भी जाए, तुमसे मतलब दूर रहो उसकी लाइफ से, समझे। और वो ये सब कुछ कहकर चले जाते हैं। शुगा वहीं पर बैठकर रोने लगते हैं और वो उस चेन को देखने लगते हैं। जब जिमिना ने उस चेन को अपने गले से निकाल कर फेंक दिया था उसकी तरफ, उस चेन को देखकर रोने लगते हैं। उसके बाद गाइस कुछ टाइम कि कुछ दिन का टाइम दिखाया जाता है। अब जिमिना जो है कॉलेज आते हैं एक दिन कॉलेज आते हैं जिमिना। तो शुगा की नज़र जो है जिमिना पर पड़ती है, जो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आए होते हैं कॉलेज। तो वो जिमिना के पीछे पीछे चलने लगती है। तो जिमिना कहते हैं कि प्लीज़ मेरा पीछा करना बंद कर दो, और मेरे पीछे क्यों चल रहे हो। तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास होना चाहिए, तुम्हारी ललिता के पास होना चाहिए, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। क्या तुम्हें मेरे दिल से खेल कर चैन नहीं मिला, जो फिर से मेरे दिल से खेलने के लिए आ गए। चले जाओ प्लीज़, यहाँ से चले जाओ। और वो जा ही रहे होते हैं, बस शुगा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने अपने फेस पर मास्क क्यों लगाया है। तो जिमिना कहते हैं कि तुमसे मतलब मैं अपने चेहरे पर मास्क लगाऊं या फिर अपने चेहरे पर तेज़ाब डालूं। सो तुम कौन होते हो पूछने वाले कि मैं क्या अपने फेस पर लगाऊं और क्या ना लगाऊं। सो चले जाओ प्लीज़, छोड़ दो मुझे अकेला। वो ऐसा कहकर जाने ही वाले होते हैं, पर शुगा उसे लाइब्रेरी में घसीटते हुए लेकर जाते हैं और उसे दीवार पर पुश कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे फ़र्क पड़ता है तुम्हारे बात ना करने से, तुम्हारे मरने से, तुमने क्या 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 नहीं किया उससे मुझे फ़र्क पड़ता है। तो जिमिना कहते हैं कि आखिर क्यों फ़र्क पड़ता है, आखिर मैं कौन हूँ तुम्हारा, कुछ नहीं। सो प्लीज़ छोड़ दो मुझे अकेला। तो शुगा कहते हैं कि अपने चेहरे से मास्क हटाओ। तो जिमिना कहते हैं कि मैं अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाऊंगा। तो शुगा उसे ज़बरदस्ती उसके चेहरे से मास्क हटाते हैं, तो वो देखते हैं कि जिमिना का पूरा होठ जो है वो जल चुका है। तो वो कहते हैं कि ये ये तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे होठ को क्या हुआ। तो जिमिना कहते हैं कि मैंने अपने आप को पनिशमेंट दी है कि मैंने तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को किस किया, अपनी इन्हीं होठों से मैंने तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को किस किया, इसलिए मैंने अपने होठ जला दिए। तो शुगा कहते हैं कि व्हाट, तुम अपने साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जिमिना। तो जिमिना कहते हैं कि ये मेरा होठ है, ये मेरा बॉडी है, मैं चाहे मेरी बॉडी की किसी भी पार्ट को जलाऊं, तुमसे मतलब, पर मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज़। तो शुगा कुछ नहीं कहते, वो हंस हंस ही बैठ कर रोने लगते हैं और जिमिना जाने लगते हैं। पर जिमिना को कुछ लड़के पकड़ लेते हैं और वो कहने लगते हैं कि हमारी शुगा पर तूने हाथ उठाया, अब तो तेरी खैर नहीं। वो लड़के कहने लगते हैं कि हमारे कॉलेज के
पॉपुलर लड़के पर तुमने हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है जिमिना। और गाइस ये वही टाइम होता है जो जिमिना के कपड़े सब लोग फाड़ रहे होते हैं। सो जिमिना चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि प्लीज़ छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिमिना के कपड़े वो लड़के फाड़ रहे होते हैं और यही वो टाइम होता है गाइस जिस टाइम जिमिना कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मेरे कपड़े मत फाड़ो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। सो यही आवाज़ सुनकर शुगा उसके पास आते हैं और उसे बचाते हैं। और यही वो मोमेंट है जहाँ पर जिमिना कहते हैं कि मैं सिर्फ तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे, आई हेट यू, आई हेट यू। और यहीं पर से स्टोरी ख़त्म होती है और जिमिना को दिखाया जाता है, कि गाइस शुगा को दिखाया जाता है जो शुगा बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे होते हैं। सो ललिसा कहने लगती है कि ओह, सो ये सब कुछ हुआ था तुम दोनों के बीच। उसके बाद वो कहती है कि अब तो चाहे दुनिया इधर की उधर की हो जाए, अब चाहे दुनिया इधर की हो या उधर की, अब जो है तुम दोनों तो मिलकर रहोगे। अब कुछ भी हो जाए हम लोग जो है तुम दोनों को मिलाकर ही रहेंगे। शुगा बहुत ही रो रहे होते हैं तो जेहोब कहने लगते हैं कि जस्ट रिलैक्स्ड, अभी तेरी लाइफ में खुशियाँ आनी बाकी है ब्रो, और हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम तुम दोनों का डिवोर्स होने नहीं देंगे। सो गाइस उसके बाद ललिसा कहती है कि 1 सेकेंड, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन लड़कों को किसने कहा था जिमिना के साथ सेक्सफुली हैरेस करने के लिए। तो आरएम भी कहते हैं कि यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ऐसा कैसे किसने किया होगा। और जेहोब भी कहने लगते हैं कि हाँ ये थोड़ी समझ से बाहर है कि आखिर उन लड़कों को ऐसा करने के लिए किसने कहा था, हमें ये पता लगाना ही होगा गाइस। तो शुगा कहते हैं कि जस्ट सेकेंड, आर यू मेंबर नायरा गाइस, वो लड़की जिसका क्रश हमारा शुगा था। तो कहते कि क्या, हमें उसके बारे में तो हम भूल ही गए थे कि वो पागलों की तरह शुगा का पीछा कर रही थी, शुगा पर ऑल टाइम वो नज़र रखे होती, कि ऑल टाइम वो नज़र रखती थी। सो गाइस उसने ही ज़रूर कुछ किया होगा। तो सो गाइस अब चाहे दुनिया इधर की हो या उधर की, सो ललिसा कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इस पार हो या उस पार, हमें ये पता लगाना ही होगा कि इन सारी चीज़ों के पीछे ज़रूर ही नायरा का हाथ होगा। सो कहते हैं कि ओके। सो ललिसा कहते हैं कि मैं जाकर कॉलेज में सारी चीज़ें पता करती हूँ, उन लड़कों के बारे में पता करती हूँ कि जिमिना को किसने सक्सेसफुली हैरेस करने की कोशिश की, और तुम लोग यहाँ पर ध्यान रखो। सो ये सारी बातें जिन सुन लेते हैं। सो जिन कहते हैं कि क्या। सो ललिसा कहती है कि अब कुछ भी हो जाए मैं पता लगा कर रहूँगी और मैं पता लगा कर ही लौटूंगी। सो गाइस और यहाँ पर ध्यान रखना, इन दोनों का डिवोर्स नहीं होना चाहिए। और ललिसा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जिन ये सारी बातें सुन रहे होते हैं तो जिन को जाकर आराम पकड़ लेते हैं पीछे से। तो जिन कहने लगते हैं कि अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो वो ज़बरदस्ती जिन को घसीटते हुए कमरे में लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि जिन के बहुत ही क्लोज चले गए थे आराम। तो जिन को समझाने लगते हैं कि याद रखना, किसी से भी मत कहना ये सब कुछ। हाँ तो तुम मेरा इतना क्लोज, हाँ तो तुम मेरी इतनी क्लोज से खड़े हो, दूर हटो मुझसे। और वो आराम को धक्का दे देते हैं और वो जाने वाले होते हैं। तो वो आराम पीछे से पकड़ लेते हैं और वो कहना था कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो मैं समझ नहीं आती क्या। तो जिन कहने लगते हैं कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। उसके बाद वो फिर से धक्का दे देते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी वही चाहता हूँ, मैं भी किसी को नहीं बताऊँगा। तो आराम कहते हैं कि प्रॉमिस। और मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी, सो मैं तुम लोगों का साथ दूंगी। तो कहते कि ओके डन। फिर इन लोगों का प्लान स्टार्ट हो जाता है। सो उसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। कल सुबह के सीन में देखते हैं कि पूरे सारे के सारे डाइनिंग टेबल पर होते हैं। सो इन लोगों का प्लान तो स्टार्ट ही होता है। सो वो कहते हैं कि इन लोगों ने क्या किया होता है, सीढ़ी पर तेल गिरा दिया होता है। सो
जिमिना आ रहे होते हैं। सो उस तेल की वजह से जिमिना जैसे ही गिरने वाले होते हैं, शुगा जाकर उसे पकड़ लेते हैं और वो शुगा बहुत ही क्लोज चले गए थे। सो जिमिना का हार्ट बीट बढ़ने लगता है, इन दोनों के हार्ट बीट ही बढ़ने लगते हैं। सो वो दोनों ऐसे ही देख रहे होते हैं। सो डाइनिंग टेबल पे जितने भी लोग थे, उसकी दादी भी थी, तो वो कहने लगती है कि वो सबको उंगली दिखाने लगती है और कहती कि ऑल द बेस्ट बच्चों। तो सारे के सारे कहने लगते कि ऑल द बेस्ट दादी, ये प्लान आप ही का ही था। तो उसकी दादी भी हंसने लगती है और उसके बाद करके सो उसके बाद वो दोनों अलग होते हैं और वो कहते हैं कि आई एम सॉरी दादी। हेलो गाइस, तो हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप गाइस कि आपको मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो मैं नेक्स्ट बार जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। सो अब मैं चलती हूँ, बाय।